हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आयुष और आज की इस वीडियो में हम आईआईटी मद्रास में एमटेक और पीएचडी के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो फॉर्म फिल करने से पहले हमें सीओएपी का नंबर जनरेट करा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये एंटर करना है हमें। अगर आपने अभी तक जनरेट नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दी है, आप वहाँ पर जाके वो प्रोसेस फॉलो करके अपना नंबर जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑलरेडी जनरेट है तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने फेवरेट ब्राउज़र पे चले जाइए एंड यहाँ पर आईआईटी मद्रास एमटेक एप्लीकेशन आपको सर्च करना है। एंड ये जो फर्स्ट लिंक है mtech.adm.iitm.ac.in, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले हम जाएंगे कट ऑफ स्कोर पे, जिसमें ये एमटेक एंड एमए एडमिशन्स 2025 पे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रांचेस के कट ऑफ दिख जाएंगे एच टी टी ए और नॉन एच टी टी ए कैटेगरी में। अब एच टी टी ए कैटेगरी का मतलब है कि आपको अपने मास्टर्स में स्टाइपेंड चाहिए, जो 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। अगर वो आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्रोफेसर के लिए काम करना पड़ता है। जैसे आपने बीटेक स्टूडेंट्स के पेपर चेक कर दिए, या कभी कोई ट्यूटोरियल्स अगर कोई प्रोफेसर ले रहा हो तो उसमें एज ए टीचिंग असिस्टेंट बन गए। तो बेसिकली आपको जो 12,400 मिलते हैं वो इस चीज़ का कंपनसेशन मिलता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको एस टी टी ए कैटेगरी के अंदर अपना कट ऑफ देखना है। पर अगर आपको सिर्फ आईआईटी मद्रास में पढ़ना है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड मच इन द स्टाइपेंड पार्ट, कि अगर स्टाइपेंड नहीं मिले तो भी चलेगा, तो नॉन एच टी टी ए का स्कोर देखना। ये लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं जिनका कट ऑफ, आई मीन जिनका जो गेट स्कोर है वो बहुत कम है। तो वो ये वाला भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार एरोस्पेस का देख लेते हैं, आप अपनी ब्रांच का देख लेना जैसा भी हो। तो जनरल कैटेगरी का अराउंड 700 है, ईडब्ल्यूएस का 462, ओबीसी का 574, एससी एंड एसटी का अराउंड 400 है। एंड यही नॉन एस टी कैटेगरी में अगर आप देखें तो यहाँ पर 531 है, तो क्लोज टू ऑलमोस्ट 200 गेट स्कोर कम हो गया बिटवीन एस टी टी एंड नॉन एस टी टी। तो जिनको आईआईटी मद्रास का टैग यूजुअली चाहिए होता है, अच्छा कॉलेज एंड वो स्टाइपेंड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दे कैन चूज फॉर दैट। ईडब्ल्यूएस का 433 है, ओबीसी एनसीएल का 454, एससी एंड एसटी का 300 एंड 245 है रिस्पेक्टिवली। तो आप ये अपने लिए चेक कर लेना। एंड यहाँ पर 2024 और 2023 के लिए भी है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि आईआईटी मद्रास में यूजुअल कट ऑफ्स क्या रहते हैं। तो दिस विल हेल्प यू बेटर प्लान अगर आपको एस टी टी ए में भरना चाहिए या नॉन एस टी टी ए में भरना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गेट स्कोर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लिक किया टू रजिस्टर पे चले जाएंगे। एंड यहाँ पर तीन ऑप्शंस है कि आप किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, थ्रू गेट स्कोर, थ्रू आईआईटी बीटेक, या एमटेक आपका स्पॉन्सर्ड है। तो मोस्ट ऑफ अस के लिए गेट स्कोर रहेगा, इस पे क्लिक कर देते हैं। एंड आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, गेट स्कोर हो गया, सीओपी का नंबर जैसे मैंने बताया था यूज आएगा, अपना एप्लीकेशन नेम एग्जैक्टली एज पर योर 10th मार्कशीट आपको मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी, डिसेबिलिटी अगर मेंशन करना है तो ईमेल आईडी प्रॉपर मेंशन करना है, क्योंकि जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे उसके बेसिस पे आपको एक ओटीपी जनरेट होगा एंड वो ओटीपी आपको फिल करना होगा यहाँ पर। मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, एंड देन सबमिट टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप कुछ ऐसे वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लिख के आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। एंड एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रखना है। एंड प्रीवियस जो आपने पासवर्ड जनरेट किया वो यूज़ करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पेपर कोड और अपना गेट स्कोर मेंशन दिखेगा। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल जो आपने पहले भरे वो आज मोबाइल, यहाँ पर आपको और क्या फिल करना है, जेंडर, ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, अपना एड्रेस, पेरेंट्स की डिटेल्स एक्सेट्रा। तो मैं ये सब तुरंत फिल कर लेता हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने डिटेल्स फिल कर लिए एंड अब सेव पे दबा देते हैं एक बार। यहाँ तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद में ऐसा सा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिटेल्स डालनी है एंड
उसके बाद में आपको बस अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी है, तो मैं ये जल्दी से डाल देता हूँ। तभी तक आप भी अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देना। तो मैंने अपनी चीज़ें फिल कर दी है, सेव पे क्लिक करेंगे एंड तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि STTA स्टैंड्स फॉर हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप। दिस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन नेशनल्स एनरोल्ड इन एमटेक प्रोग्राम सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूट रूल्स। नॉन STTA डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप नॉन STTA के अंदर फिल कर रहे हो तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दोनों के लिए सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम कोड एंडिंग विथ वाई रेफर्स टू STTA एंड एन रेफर्स टू नॉन STTA। तो जिनको स्टाइपेंड चाहिए उनको वाई पे क्लिक करना है। द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, यहाँ पर अगर आप टेबल 1 पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि देखो 27 सीट्स है STTA में और 28 सीट्स है नॉन STTA में। तो ये क्लोज टू आपका 55 सीट्स हो गया जो टोटली है एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। अब यहाँ पर आकर मैं अपना AE1Y HTTA वाला, अगर आपको चाहिए तो आप दोनों में फिल कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर रख लेता हूँ AE1Y विच इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग STTA एंड सेकंड वाला है एरोस्पेस इंजीनियरिंग नॉन STTA। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रेफरेंस 1 STTA, अगर STTA में मुझे नहीं मिलता, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे गेट स्कोर के हिसाब से, बट इन जनरल अगर STTA में मुझे नहीं मिला देन सेकंड प्रेफरेंस आएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोज़ और बाकी डिटेल सबमिट कर लेनी है। आपको नेशनलिटी डॉक्यूमेंट एक सबमिट करना है जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कुछ भी चलेगा। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड मार्कशीट नहीं चलेगी बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ नेशनलिटी। एंड अगर आप यहाँ डालोगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मत ही करना। फिर क्वालिफाइंग डिग्री की मार्कशीट, मतलब आपको बेसिकली अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है और यहाँ पर गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। तो मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए, अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। फिर यहाँ पर आ जाता है, आई फुली अंडरस्टैंड ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम एमटेक एडमिशन ऑफिस विल बी सेंड ओनली बाय ईमेल। तो कोई कॉल आएगा तो पक्का फ्रॉड है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड। ओके ठीक है। I hereby declare that I have not been admitted to any academic program in the country on the basis of GATE score for the year given in this application. I agree that the college university from which the qualifying degree has been obtained is affiliate to a AICTE UGC government college. तो आपका recognized college होना चाहिए basically. And I certify that the information furnished in this application is true to the best of my knowledge. I understand that furnishing false information will lead to cancellation. Okay. Finally submit. अगर तो यहाँ पर लिख कर आ गया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल, प्लीज क्लिक द मेक पेमेंट बटन। तो बस यहाँ पर एक बार अपनी डिटेल्स वापस चेक कर लेते हैं। तो 600 रुपीज हमें पे करना है एंड प्रोसीड टू पेमेंट। तो जैसे आप पे कर देंगे आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है एंड आपको वापस रीडायरेक्ट कर देगा एप्लीकेशन पेज पे। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सब कुछ हो चुका है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट्स में जस्ट बताना अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो, एंड नेक्स्ट कौन सी IIT कवर करनी चाहिए। सो टिल देन सी यू, बाय बाय।